तो कहानी शुरू होती है। राज्य में आज मेला लगा हुआ है और सभी लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। इसी मेले में जैस्मिन अपनी दोस्त यास्मीन के साथ आई है और वो अपने लिए नए कपड़े खरीद रही है। जैस्मिन ने चेहरे पर नकाब लिया हुआ है ताकि सामान्य जनता उसे ना पहचाने। जैस्मिन एक पोशाक निकालकर, ये वाला कितना सुंदर है ना पोशाक, यही लूंगी मैं। वाह, कमाल की लगोगी तुम इसमें, सभी देखते रह जाएंगे। तभी अबू और अलादीन दौड़ कर आते हैं और जैस्मिन के बगल से निकल जाते हैं। जैस्मिन उन दोनों को देखकर, अरे कहाँ भागे जा रहे हैं ये, अब क्या हो गया? लगता है राजमहल में कोई चोर घुस आया है। ओहो, चलो हम तो खरीदारी करके ही जाएंगे अब। वहीं अलादीन और अबू तो किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। वह आदमी एक बुरा इंसान है और अपनी सजा से बचने के लिए भाग रहा था। वह काफी शातिर था, इसलिए दीवार फांद के बाहर निकल जाता है। तभी अलादीन जादुई कालीन को बुलाता है और उस पर वो और अबू बैठकर उड़ते हुए इस आदमी का पीछा करने लगते हैं। और जैसे तैसे यहाँ वहाँ करने के बाद दोनों लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अलादीन को चिराग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह देखता है कि उसकी जेब में तो चिराग है ही नहीं। या खुदा, लगता है उसको पकड़ने के चक्कर में गिर गया। अब क्या होगा? अरे ये सब कब हो गया? अब क्या करें अबू? आप चिंता ना करो मालिक, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा। इसके बाद अलादीन अपने खास सैनिक व मित्र घनीम को बुलाता है और उसे सारी समस्या बताता है और तीनों लोग बैठकर कोई उपाय सोचते हैं। उसी शाम जैस्मिन ने 2 नई पोशाक खरीदी थी। वो अलादीन को अपनी पोशाक दिखाती है। जैस्मिन अलादीन को वो दोनों ड्रेस दिखाकर, देखो अलादीन, इसमें से कौन सी पोशाक ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे रानी साहिबा, आप तो जो भी वस्त्र पहने आप तो सब में कमाल ही लगती हैं। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं जनाब। आपके प्यार में और आपकी खूबसूरती को देखकर ये सारी बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। जैस्मिन प्यारी सी मुस्कुराहट अलादीन को देती है और उसी क्षण उन 2 पोशाकों को देखकर अलादीन को एक आइडिया आता है। तभी अगले दिन अलादीन अपने सैनिक घनीम के पास जाता है। घनीम, तुम जाकर अपने राज्य में ये बात फैला दो कि जो चिराग मेरे पास था उस चिराग से भी शक्तिशाली चिराग मेरे पास है। पर उससे क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो लालची इस चिराग को लेने भी आएगा जिसे मेरा चिराग चुराया है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसा आप कहे मालिक। और घनीम अपने अन्य सैनिकों के साथ मिलकर वहाँ कुछ लोगों के बीच यह बात फैला देता है कि अलादीन के पास एक और दूसरा अत्यधिक शक्तिशाली चिराग है। उन दोनों के जरिए ये बात हर जगह फैल जाती है। अकरम अब अमीर हो चुका था और अब वो दूसरे गांव में रहने लगा है क्योंकि अलादीन का वो चिराग उसी को मिला है। भाई मुझे भी वो चिराग दो, मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ। लेकिन अकरम मना कर देता है। तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन तब भी तुम नहीं मानते। मुझे मालूम है कि यदि तुम्हें ये चिराग मिल गया तो तुम अपनी गलत ख्वाहिशें पूरी करोगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अबुल एक क्रूर व्यक्ति था और उसने पहले भी अनजाने में किसी की हत्या भी कर दी थी। इसलिए अकरम काफी सचेत था। क्योंकि अब वह उसका छोटा भाई था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अब मैं भी उस चिराग को पाकर शक्तिशाली और अमीर बन जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर अलादीन, अबू और घनीम परेशान हो रहे थे क्योंकि अभी तक कोई भी उस चिराग को लेने नहीं आया था। तो एक दिन अलादीन, अबू और घनीम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और तभी अबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। अबुल उन सभी का रास्ता रोक लेता है। अलादीन, मुझे वो चिराग दे दो, नहीं तो जान से जाओगे। अलादीन को लगता है कि शायद यह वही है जिसने उसका चिराग चुराया है। तुम्हारे पास तो पहले से ही चिराग है, अब तुम्हें ये क्यों चाहिए भला? मेरे पास कोई चिराग नहीं है, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और मुझे वो चिराग दो। अलादीन अपनी जेब से एक नकली चिराग निकालता है। ठीक है, ले लो। और इसी बीच अलादीन के सैनिक वहाँ पर आकर अबुल और उसके सैनिकों को घेर लेते हैं। क्योंकि अलादीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी तो अबुल और उसके सैनिक डर जाते हैं और हथियार नीचे डाल देते हैं। बहुत बड़ा दुस्साहस किया है तूने, अब तू चल, तुझे तो हम अच्छा सबक सिखाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे, जाने दो। बेफिजूल की बात ना कर, हमें पता है कि तूने ही चिराग चुराया है और ये चिराग नकली है। तुझे फंसाने के लिए हमने ये योजना बनाई थी। बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है, अब ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। इसको राज्य में ले चलो और बंदी बना लो। लेकिन दूसरी ओर अबुल बार बार बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वह बताता है कि चिराग तो उसके बड़े भाई के पास है। पहले तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी बहुत विनती करने पर अलादीन अपने सैनिक के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ अकरम रहता था। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं रहता, यहाँ तक कि उसका घर भी गायब हो चुका था।
एकदम खाली जगह थी। लगता है उसने झूठ बोला है हमसे, चलो वापस। और इस तरह अबुल फिर से झूठा साबित हो जाता है। तभी अगले दिन अलादीन अबुल से बड़े प्यार से बात करता है और उससे अकरम के बारे में और भी जानकारी लेता है। इसका मतलब ये है कि अबुल का भाई इससे बहुत प्रेम करता है। इसके कुछ दिन बाद अबुल को दरबार में लाया गया। इस बंदी अबुल को सजाए मौत दी जाए, ये चोर है। नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैं 1000 दफा कह चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। तेरे कहने से क्या होगा, तू दोषी पाया गया है तो सजा तो मिलेगी ही तुझे। अबुल अपने घुटने टेक कर माफी मांगता है। वहीं एक आदमी जो कि प्रजा के बीच में कंबल ओढ़े हुए था यह सब देख रहा था, वह अकरम ही था। क्या खुदा, अब क्या करे, मेरा भाई तो मारा जाएगा, सजाए मौत के लिए तैयार हो जाओ। तभी अलादीन की इजाजत पाकर जल्लाद फांसी का फंदा तैयार करता है। यह देखकर भीड़ में खड़ा अकरम और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इस अपराधी को फांसी के फंदे से लटका दिया जाए। वहीं अबुल की आंखों में आंसू थे और वह अपनी जान की भीख मांग रहा था। वहीं जल्लाद अबुल को फांसी के फंदे के पास लाता है और उसे फांसी लगाने वाला ही होता है कि तभी भीड़ से अकरम चीखता है, नहीं मालिक अलादीन, मेरे भाई को छोड़ दे, ऐसा ना करे, वो चिराग मेरे पास ही है, आप ये रख लें। और इतना कहकर चिराग अलादीन को दे देता है। हमें पता था कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे। वो कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, बस इसीलिए मुझे पता था कि तुम उसकी जान बचाने के लिए जरूर आओगे, इसलिए हमने ये छोटा सा नाटक किया। बस हम इसे सच में फांसी नहीं देने वाले थे। इसके बाद अकरम और अबुल अपनी गलती का एहसास होता है और वे लोग सभी से माफी मांगते हैं। मालिक, मैं अब सुधरना चाहता हूँ और मैं नेक काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप अपने राज्य में कोई नौकरी दे दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मौका जरूर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों सुधर जाते हैं और एक बार फिर से राज्य में सब कुछ ठीक हो जाता है।